पहले से जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ सरफेस हम लेते हैं U इक्वल्स एम जी एच। ठीक हो गया जी। बट दिस इज ओनली करेक्ट व्हेन हाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ रेडियस। अर्थ रेडियस के से जिस जिस हाइट पे हम बॉडी को लेकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस वक्त हम U इक्वल्स एम जी एच इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह क्या है? वाई? इसकी वजह ये है कि बिकॉज नियर द सरफेस ग्रेविटी जी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि जी जो होती है वो अर्थ के सरफेस के ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो ये वजह है कि हम यू इक्वल्स एम जी एच इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कोई बॉडी जिसकी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं नियर द अर्थ सरफेस के। अच्छा, अब अगर लार्ज डिस्टेंस पे अर्थ से हम लार्ज डिस्टेंस पर हों और ग्रेविटी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहें, तो हमें जो चीज़ जाननी है वो ये है, जिसका हमें इल्म होना चाहिए कि ग्रेविटी डिक्रीज होती है डिस्टेंस डिस्टेंस के साथ। तो इसलिए फिर हम ये वाला फार्मूला जो है ये इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक जनरल फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक इंट्रो सा है इस टॉपिक के लिए। तो इस बुनियाद पर हम आगे बढ़ते हैं और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन पहले इसकी देख लेते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in moving an object from a point at distance r from earth center to infinity where gravity becomes zero। ठीक है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी असल में टोटल वर्क होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जब एक ऑब्जेक्ट को हम मूव मूव करते हैं किसी डिस्टेंस आर से, अर्थ जो कि अर्थ के सेंटर डिस्टेंस आर से किसी इनफिनिट पॉइंट तक। तो इनफिनिट पॉइंट से मुराद है कि जहाँ पे ग्रेविटी है हमारे पास जीरो होती है। तो ये डेफिनेशन बनती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। अब इम्पोर्टेंट आइडिया जो है यहाँ पे वो ये है कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स जीरो। ये आपने याद रखना है। एट इन्फिनिटी, एट एनी इन्फिनिट डिस्टेंस आर पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। तो किसी भी सॉरी, एट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस आर पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव होती है, जबकि इन्फिनिट डिस्टेंस पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अच्छा, ये जो फाइनाइट डिस्टेंस आर पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, इसकी रीजन भी जान लें। इसकी वजह ये है कि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है। तो इस वजह से हमारे पास ये नेगेटिव साइन के साथ होती है। अच्छा, टू मूव अवे फ्रॉम अर्थ यू मस्ट सप्लाई पॉजिटिव एनर्जी। तो जब अगर आप चाहते हैं कि आप अर्थ से दूर जाएं, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी से काम करना पड़ेगा, से पॉजिटिव एनर्जी के साथ अर्थ से दूर जाना पड़ेगा। जैसे कि रॉकेट फ्यूल, रॉकेट जब हम स्काई में आसमान में भेजते हैं, तो रॉकेट फ्यूल जो है वो पॉजिटिव एनर्जी हम उसको सप्लाई करते हैं, जिसके तहत वो अर्थ से दूर जा रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, तो अब जो मेन पॉइंट है यहाँ पे एक और वो ये है कि ग्रेविटी वीकन्स विद डिस्टेंस। जैसे हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि ग्रेविटी जो है वो डिस्टेंस के साथ कमज़ोर होती जाती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन देख लें, वो है एफ इक्वल जी एम एम और आर स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर आप ये डिस्टेंस डबल कर दें फ्रॉम अर्थ, अर्थ से अगर आप ये डिस्टेंस डबल कर दें, तो फोर्स बिकम्स फोर टाइम्स वीकर। तो जो फोर्स है वो फोर टाइम्स कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जितना आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे, आपके पास ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जितना आप दूर जाते जाते हैं ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि वो डिक्रीज होती रहती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अर्थ के पास अगर आप रहते हैं तो ग्रेविटी वहां पे कांस्टेंट है, और आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स इक्वल्स एफ डी। एफ डी का क्या मतलब है, यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बनता है एम जी, एफ की जगह एम जी और डी। ठीक। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। और हाँ, अगर आप अर्थ के करीब हैं तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क फाइंड करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि उस सूरत में जब लार्ज डिस्टेंस पर हम होते हैं अर्थ से, तो फिर हम वर्क कैसे कैलकुलेट करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है और ये इसका रेडियस आर है। यहाँ तक अगर हम सरफेस सरफेस पे हों और हम ग्रेविटी देखना चाहें तो ग्रेविटी कांस्टेंट है,
और वहां पर हम सिंपली ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क फाइंड करने के लिए। लेकिन जब आप बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर यानी R1 डिस्टेंस पे हो या R2 डिस्टेंस पे हो, 0.1 पर हो, 0.2 पर हो, या 3 4 पर हो, या इससे भी आगे हो, तो ऐसी सूरत में हम एक आइडिया इस्तेमाल करेंगे ग्रेविटी पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए, इन अदर वर्ड्स वर्क फाइंड करने के लिए। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास जो आइडिया है वो है स्मॉल स्टेप्स में हम मेजरमेंट करें। तो इस आइडिया के तहत टू सॉल्व दिस सच अ प्रॉब्लम वी डिवाइड द टोटल डिस्टेंस इनटू स्मॉल स्टेप्स। हम टोटल डिस्टेंस को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में हम डेल्टा आर ले लेते हैं। ये बहुत छोटा सा हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। कि इसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे हम जो ग्रेविटी की वैल्यू लें वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। ठीक, तो इस सूरत में अब हम चाहेंगे कि वी कैलकुलेट वर्क फॉर ईच स्टेप। हम हर एक स्टेप के लिए, हम इस स्टेप के लिए, फिर इसके बाद के स्टेप के लिए, फिर आप बाद के स्टेप के लिए हम क्या करें जी, डब्ल्यू फाइंड करें। तो हम ईच स्टेप के लिए वर्क फाइंड करना चाहेंगे और फिर उनको एड अप करना चाहेंगे, तो वो हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा। तो ऐसी सूरत में हम लुक एट द डायग्राम, यू इस डायग्राम की तरफ देखें। इस डायग्राम में अर्थ अर्थ एट बॉटम, ऑब्जेक्ट्स यहाँ से ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इस यहाँ से इस डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल R1 पर है, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है, इस हमारा रेफरेंस क्या है, हमारा अर्थ का बॉटम है। यहाँ से एक हम सपोज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करता है R1 R2 R2। ठीक है, फिर R2 टू R3 एंड सो ऑन। तो ईच इंटरवल को हम डेल्टा आर लेते हैं और फिर बाद में इनको सम अप करके वर्क फाइंड करते हैं। तो आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे हम इसको इस तरह से करने लगे हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम R1 टू R2। तो ऐसी सूरत में हमारे पास एवरेज फोर्स होगा इस स्टेप के लिए, वो होगा F इक्वल्स G m m और R1 R2। ये यहाँ पे जो R1 R2 है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद ये हम यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि इसको समझना चाह रहे हैं, हम हिंट्स लेना चाह रहे हैं, तो आप इसको इसी तरह जहन में रखेंगे F इक्वल्स G m m और R1 R2। तो वर्क डन हम कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस। तो यहाँ से फिर हमारे पास जब फॉर्मूला बनता है W1 फ्रॉम 2 इक्वल्स -G m m ओवर 1/R1 -1/R2। ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ पे अगेन माइनस साइन मैं बताता जाऊँ कि माइनस साइन शोज दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, क्योंकि ग्रेविटी पुल्स इनवर्ड बट वी मूव ऑब्जेक्ट्स आउटवर्ड। क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अर्थ की तरफ आना चाह रही है, आती है, और हम चूंकि अर्थ से दूर जाना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, वर्क डन इन मैनी स्टेप्स। अब हम चाहेंगे कि हम R2 से R3 तक भी वर्क फाइंड करें। तो वो उसका अब चूंकि सिंपल हो गया है, तो हम 2 से W2 to 3 जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, 1/R2 -1/R3 के साथ। और इस तरह सो ऑन करके Rn तक हम क्या कर सकते हैं, और एक जनरल फॉर्म लिखने जा रहे हैं सम ऑफ ऑल स्टेप्स। तो वो हमारे पास बनेगा W1 up to n इक्वल -G m m ओवर 1/R1 -1/Rn। तो ये इसका फाइनल वर्ड बनेगा इस पूरे कैलकुलेशंस के बाद। इसके बाद देखते हैं कि वर्क टू इन्फिनिटी। अगर अब हम एक पॉइंट जो है Rn जो है उसको इन्फिनिट पर ले लें, तो ऐसी सूरत में हमारे पास 1 और Rn की जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास टोटल वर्क जो है इन्फिनिटी के लिए बन जाएगा W1 up to infinity इक्वल्स -G m m और R1। ठीक हो गया जी। अब जो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का बन रहा है वो है एट डिस्टेंस R फ्रॉम द अर्थ सेंटर, वो बनेगा U इक्वल्स -G m m और R। ठीक हो गया। तो आपने जो यहाँ पर की पॉइंट्स याद रखने हैं उनमें सबसे पहला है कि पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव। यानी अट्रैक्टिव मीन्स वो इनवर्ड आ रही है अर्थ के। तो ये आपने याद रखना है। ये माइनस साइन जो है इसकी मैंने डेफिनेट बताया आपको। नेक्स्ट, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, नियर अर्थ सरफेस दिस फार्मूला रिड्यूसेस टू U इक्वल्स -mgh। ये वाला जो फार्मूला है, ये जब हम इसको अर्थ के ऊपर सरफेस पर जब पोटेंशियल मेजर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे,
तो हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने याद रखने हैं, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं और होपफुली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? एग्जांपल, जो पहली एग्जांपल है वो है रॉकेट लॉन्च। अच्छा, जब हम रॉकेट को स्पेस में सेंड करते हैं तो एनर्जी मस्ट बी सप्लाई टू ओवरकम नेगेटिव। तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। इस नेगेटिव हमें एनर्जी मस्ट बी सप्लाई टू ओवरकम नेगेटिव, ये नेगेटिव जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको ओवरकम करने के लिए। ठीक। टू ओवरकम नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे पास एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, जी, एफ, एम और आर। ठीक है। सैटेलाइट्स, दूसरा जो एवरीडे एग्जांपल है वो सैटेलाइट है। ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ हैज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट इज बाउंड बाय अर्थ ग्रेविटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। थर्ड है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। व्हेन एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम ए ट्री, इट्स नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस फर्दर एज इट गेट्स क्लोजर टू अर्थ एंड कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इन पे एमसीक्यूज आपको आ सकता है एग्जाम में। अच्छा, अब थोड़ा छोटा सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं इनके बीच में। अच्छा, केस नंबर वन, नियर अर्थ, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा U = mgh। और यहाँ पे ये हम यूज कब करेंगे? फॉर स्मॉल हाइट्स के लिए। ये आपने याद रखना है, h लेस देन, वेरी वेरी लेस देन अर्थ रेडियस के। ठीक है। दूसरा जो जनरल फार्मूला हम इस्तेमाल करने लगे हैं, U = -g, mm और r, ये लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम अर्थ हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक आपके पास कंपैरिजन है, इसको आपने याद रखना है। फाइनल जो समरी हमारी बनती है यहाँ पे वो ये है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू इंफिनिटी एंड दैट इक्वल्स U = -g, mm और r। नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव साइन शोज अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट्स इनवर्ड। तो ये नेगेटिव साइन इस वजह से, ये आपने याद रखना है। टू स्केप अर्थ, हम चाहते हैं कि हम अर्थ से स्केप कर जाएं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क मस्ट बी सप्लाई टू ओवरकम दिस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये करना हमारे लिए पड़ेगा, ये आपने याद रखना है। नियर अर्थ, U = mgh। ठीक है। फॉर लार्ज डिस्टेंसेस ऑलवेज यूज द यूनिवर्सल फार्मूला, ये यूनिवर्सल फार्मूला ये हम यूज करेंगे। ठीक है। आई होप आपको इन पॉइंट्स की समझ आ गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पहला एमसीक्यू है कि द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज। लेकिन ये बहुत सिंपल है, अब तक जो मैंने आपको डिफाइन चीज़ें बताई हैं वहां से आप इजीली, आपके जहन में रह जाना चाहिए ये बात कि U = -g, mm और r जो है, ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है। तो ये बी हमारे पास सही ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं सेकंड एमसीक्यू पे। सेकेंड एमसीक्यू है हमारे पास, वाई इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव? ये नेगेटिव क्यों होती है? तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी लेक्चर में मैं दे चुका हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज जीरो एट इन्फिनिटी, एट फाइनाइट डिस्टेंस इट बिकम नेगेटिव। रीजन क्या है? सिंस अर्थ्स ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव, क्योंकि अर्थ ग्रेविटी अट्रैक्टिव तो इस वजह से है। तो इस अब हम ऑप्शन हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी जो है, जिसमें कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास वो है, इफ mass of the earth is me। अच्छा, mass of the object is m and the object is at earth surface re, the potential energy is। देखिए जी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने जस्ट क्या करना है कि if the mass of the earth is me, mass of the object is m and the object is at earth surface, radius re, तो देन पोटेंशियल एनर्जी इज, तो आपने सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू अर्थ रेडियस। ऐसी सूरत में U = -g, me, m और re, ये आपने लगा देना है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो U, ये वाला सही रहेगा। उसके बाद है जी हमारे पास एमसीक्यू फोर्थ, वो है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सेंटर बिकम्स ट्वाइस द अर्थ्स रेडियस। हाँ, अब अगर अर्थ की रेडियस का ट्वाइस हो जाए तो ऐसी सूरत में इट्स पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा? हम सिंपली फार्मूला जो है वो सामने लिख लेंगे और हम आर को 2re कर देंगे। यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो पोटेंशियल है वो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड का हाफ रह जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये सही है। और नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट है जनाब, एट इन्फिनिटी द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज। देखिए जी, बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या है जी? जीरो। तो सिंपल आंसर इसका क्या है? जीरो। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच फार्मूला इज करेक्ट ओनली नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ? ओनली नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ, देखिए जी बड़ा सिंपल सा है, ये बी जो ऑप्शन है ये सही है। U = mgh।